आज की हम क्लास में आज 10th की बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम चैप्टर 13 जो कि है सांख्यिकी स्टैटिक्स, इस चैप्टर के बेसिक से पढ़ेंगे और जानेंगे। और सभी का धन्यवाद, सभी का शुक्रिया दिल से, जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं और आगे शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस क्लास। इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। इस चैप्टर में आपको 3 चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। एक मिलेगा समांतर माध्य। क्या मिलेगा? समांतर माध्य। क्या है? समांतर माध्य नंबर 1। दूसरा नंबर है जिसको हम बोलते हैं माध्यिका। क्या है बेटा? माध्यिका। और तीसरा जो नंबर है उसको बोल देंगे बहुलक। क्या बोलेंगे? बहुलक। क्या बोलेंगे? बहुलक। और इसको केवल माध्य भी कह देते हैं, केवल माध्य। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है मीन। क्या कहते हैं बेटा? मीन। माध्यिका को इंग्लिश में, जो हिंदी में पहले जैसे केवल माध्यिक, वो माध्यक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? माध्यिका या माध्य। इंग्लिश में इसको कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। और बहुलक को बहुलक ही कहते हैं, बस इंग्लिश में इसको मोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोड। एक इससे क्वेश्चन लॉन्ग जरूर आता है, ऐसे करके टेबल बन के आती है, पेपर में देखा होगा तो। वही क्वेश्चन इससे आते हैं, पूरा 6 नंबर का, 4 नंबर का, उससे नीचे कोई बकवास इसमें होती नहीं है। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। ये चैप्टर एक तरह से आंकड़ों का एक एवरेज बताता है। एवरेज समझते हो? जैसे किसी चीज का हम एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज बताता है ये चैप्टर। तो हम सबसे पहले इसमें क्या सीखेंगे? क्या निकालना? समांतर माध्य, या केवल माध्य कहते हैं, या केवल क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। और इसको एवरेज भी बोल देते हैं। ठीक है, औसत। क्या बोलते हैं? औसत। औसत, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं एवरेज। क्या बोल सकते हैं? एवरेज। तो ये इतने सारे नामों से जाने जाते हैं, नाम भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। समांतर माध्य कहेंगे, या केवल माध्य कहेंगे, या इसको क्या कह सकते हैं? औसत। ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या है? माध्यिका, जिसको हम केवल माध्यक भी बोल सकते हैं और मीडियन भी बोल सकते हैं। और तीसरा नंबर है बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड। ठीक है, इतना नोट पहले। अब देखो, टॉपिक नंबर हमारा 1 चलेगा। कौन सा चलेगा? पहला समांतर माध्य, जिसको हम माध्य भी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? मीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मीन। तो इसमें बेटा एक फॉर्मूला, जैसे हमें आंकड़े दिए जाते हैं, जब आंकड़े दिए जाएंगे, नंबर्स दिए जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दे दिया जाए, फिर कहेगा उसका एवरेज निकालो। तो इसका फॉर्मूला नंबर 1 होता है। फॉर्मूला नंबर 1 जिसको हम कहते हैं माध्य या समांतर माध्य, बराबर इसको x बार से लिखा जाता है। तो ऊपर क्या करना है? जो भी तुम्हें टर्म्स दिए जाएंगे, पदों का योग कर देना है। पदों का योग करना है और बटे में लिखना है पदों की संख्या। क्या लिखना है? पदों की संख्या लिखना है। पदों की संख्या। थोड़ा सा मैं इस चीज में थोड़ा बदलाव करूंगा, देखो कैसे करके। जैसे पदों का योग कैसे? जैसे मानो हमें टर्म्स दिए हुए, x1 दिया है, फिर x2 दिया है, फिर x3 दिया है, इस तरह से हमें टर्म दिए बहुत सारे। तो सबका हमने क्या कर लिया? योग कर लिया सबका। लास्ट वाला टर्म मान लो xn दिया है। कितने टर्म है टोटल? पता है? नहीं पता है। 1 2 3 4 पता नहीं कहां तक है, लेकिन ये पता है कि कितने टर्म है? n टर्म है। तो हमने अपॉन में क्या लिख दिया? n लिख दिया। अब इसको जोड़ने के लिए एक सिग्मा का यूज होता है। किसका यूज होता है? सिग्मा। सिग्मा का यूज होता है। ये ग्रीक वर्ड है सिग्मा, जिसका मतलब होता है जोड़। ठीक, तो आपको सिग्मा लिखना है और सिग्मा के पास क्या लिख देना है? n। वो क्या लिख देना है? x। और यहां पर जो x है वो कहां से कहां तक जा रहा है? तो x जा रहा है 1 से लेकर n तक। कहां जा रहा है? 1 से लेकर n तक जा रहा है। ये 1 से n तक। तो हम यहां लिख देते हैं, x के पास लिख देते हैं i। क्या लिख देते हैं? i। जहां हम बता रहे हैं कि जो i है वो 1 से लेकर कहां तक जा रहा है? n तक। और अपॉन में इसके क्या चलेगा? n चलेगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है क्या निकालने का? समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला। लेकिन ये थोड़ा तो डरावना लग रहा होगा कि पता नहीं कैसी भाषा आ गई है। तो ये है सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? ये ग्रीक वर्ड है सिग्मा, जिसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो ये इस चीज को हमें, ये देखो कितनी सिंपल बात है। x1 x2 x3 डॉट 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 प्लस x n अपॉन में कितना है? n है। तो ये फॉर्मूला नोट करो, फिर मैं इसको एक
जीता जागता बेहतरीन सवाल कराता हूं, फिर समझ में बढ़िया आएगा। हाँ, अब देखो पहला सवाल आया बेटा स्क्रीन पर, आया क्या कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य बताना है। प्राकृतिक संख्या होती नेचुरल नंबर्स, तो बताइए नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 10, 1 से 10 तक, ठीक है। तो जब हम माध्य निकालते हैं तो माध्य या समांतर माध्य निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? मतलब जो नंबर्स हैं उन सबका हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो जोड़ भाई कौन कौन से नंबर है? 1 है और 2 है और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सबका क्या करना है? जोड़ करना है। तो क्या लगा लो? प्लस, सब में क्या लगाना है? प्लस। अभी क्या था वहां? x1, x2, x3, x4 सबका क्या था? प्लस था। और अपॉन में क्या करना है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो संख्या कितनी संख्या है? 1 2 ऐसे कर गिनो, कितने हैं? 10 हैं। तो ये हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबको जोड़ो, जोड़ो 10 ऐसे कर जोड़ो, 10, 9 और 1 10, 20, 8 और 2 30, 7 3 10, फिर हो गया 40 और जो हो गया 50 और 5 55। 55 बटे में कितना है? 10 है। 10 से भाग करते हो तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाता है। तो यही आ गया तुम्हारा माध्य निकल के 5.5। बताइए कोई दिक्कत? हो गया सवाल खत्म। तो ये सवाल बहुत अच्छा समझ में आ गया है ना? तो अगर ये आया है तो दूसरा वाला करो खुद से, जल्दी से, फटाफट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का आंसर जरूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा क्या है, तीसरा वाला कह रहा है औसत बताइए किसका? प्रथम 5 के गुणांकों। तो प्रथम 5 के गुणांक कौन से होंगे? पहला होगा 5, दूसरा क्या होगा? 10, तीसरा 15, चौथा 20 होगा, फिर पांचवा क्या होगा? 25 हो जाएगा। फिर जब आप इसका सबका माध्य निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे पदों का योग, तो पदों का योग इन सबका योग कर लो। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 अपॉन में कितने नंबर है? ये टोटल 5 है। अपॉन में क्या लगा दिया? 5। सबको ऐड कर लो जल्दी से। कितना आया? 75 आ गया। बहुत सही ऐड कर रहे हो तुम लोग। अपॉन में कितना? 5 है। 5 से काट दो इसको, कितना आएगा? 15 आंसर आ जाएगा बेटा। कतई आसान, बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है एकदम। अब उसी का एक अगला टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? कह रहा है 5 10 x 20 25 का माध्य 15 है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी? x की वैल्यू। सेम क्वेश्चन है भाई। अब करना क्या है इसमें? देखो ध्यान से, आपने फॉर्मूला लगाया बेटा माध्य बराबर, क्या लगाया? माध्य बराबर पदों का योग। तो इन सब का योग कर लो, कितना? 5 प्लस 10 प्लस x प्लस 20 प्लस 25 और अपॉन में क्या है? जितने नंबर है सबको जोड़ लो, कितने? 5। अब इन्होंने हमें बेटा माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया है, तो जहां पर माध्य है वहां क्या लगा देना है आपको? 15 लगा देना। ठीक, सबको ऐड कर लो। कैसे? 25 5 कितने हुए? 30 और 30 60, तो जो 60 प्लस x अलग रहेगा। अपॉन में कितना है? 5। 5 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना आ जाएगा? 75 बराबर क्या हो गया? 60 प्लस x हो गया। अब क्या करें? 60 को इधर भेज दो, 75 के पीछे पहुंचेगा। 75 माइनस 60 बराबर क्या बचा? x। कितना बचा? 15 बराबर x, यानी कि x बराबर 15 वैल्यू। यही तो थी अभी मिस। आसान है, बहुत गजब। ये तो सिंपल रहे। अब अगर तुम्हें इस तरह से बेटा जब टेबल बनाकर दी जाती है पेपर में, ऐसे करके टेबल बन के आएगी, एक आती है हैं? अरे बेटा जरूर आएगी। तो ठीक है, यहां दिए होते पद, क्या दिए होंगे? पद। और नीचे दी जाएगी बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। और जो ऊपर जो पद है इसे कहा जाता है टर्म। क्या कहते हैं? टर्म कह देगा या कुछ और कह देगा। किसी की एज है, ठीक है, किसी का वजन है, कुछ भी दिया जाएगा तुम्हें। यहाँ इसको हम एक्स कंसीडर करेंगे और फ्रीक्वेंसी वाले को एफ कंसीडर करेंगे। तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दी जाएंगी, जैसे 5 दे दी, फिर 10 दे दी, फिर 15 दे दी, फिर मानो 20 दे दी, फिर 25 और फिर मानो कितनी दे दी?
30। अब ऐसा करके समझो, जैसे मानो कि एक गांव में हमने लोगों का वजन तोला। क्या तोला? वजन। तो वहां पर 5 किलो वजन के कुछ कम बच्चे थे। कितने थे? मान लिए हमने कि 2 बच्चे मिले जो कितने कितने वजन के थे? 5। फिर हमने देखे कि 10-10 किलो वाले तोलो, 10 किलो तक। तो 10 किलो तक वाले मान लो हमें मिल गए 3, 15 किलो वाले मिल गए 5, 20 किलो वाले 2 ही मिले, 25 किलो वाला 1 मिला, और 30 किलो तक के मानो मिल गए हमें 10 लोग। तो बारंबारता का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो पद है यानी जो एक्स है वो कितनी बार आया है, कितनी बार आया। जैसे 5 कितनी बार आया है? 2 बार। जैसे ऐसे करके मानो 5,5 2 बार आया होगा। फिर 10 कितनी बार आया है? 10 ऐसे 10 कितनी बार आया है? 3 बार आया। फिर 15 ऐसे 15 5 बार आया होगा। तो ये जो है, अब तुम सोचो 30 को 10 बार लिखो, कितना लंबा सवाल बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, ये टेबल बनाई जाती है पेपर में, और टेबल बन के आएगी और तुमसे कहेगा कि इन आंकड़ों का क्या बताना है तुम्हें, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो तुम सबसे पहले इस टेबल को इस तरह से बनाओगे, पेपर में इस तरह से बनाओगे, इस टेबल को बनाओगे, ऐसे करके लिखोगे, यहां पर लिखोगे ऐसे करके। ये है तुम्हारा x, ये है f। कौन कौन से थे? 5, 10, 15, 20 और 25 और 30। 25 और 30 यहां तक पहुंच गए, 25 और 30। फिर इसकी बारंबारता कितनी है? 2, 3, 5, 2, 1 और 10 है। अब हमें इन दोनों करनी है मल्टीप्लाई। क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 2 पंजे 10, कितने हो गए? 30। 75 कितने हो गए? अरे 40 हो गए। 25 एकम 25 हो गए, 30 दशापन 300 हो गए। ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का? समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। अब ये क्या है? एफ एक्स तो है, सिग्मा का मतलब क्या है? जोड़। क्या है? जोड़। तो भैया इसका सबका क्या कर लो? जोड़ कर लो। तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा, 1 हासिल लग गया। कितने हो गए? 2 3 5 7 12 4 16 और 2 18 के 8 हासिल लग गया। फिर 1 और 1 कितने हो गए? 4। कितना आ गया? 480। अब f को जोड़ लो, सिग्मा f है तो f को जोड़ो भाई। 5 और 5 10 और 3 13 और 10 23 हो गए भाई। ये 23 हो रहा है जोड़ इसका, कोई बात नहीं है। तो यहां पर आ गया है सिग्मा एफ एक्स कितना है? 480 और बटे में सिग्मा एफ कितना है? 23। तो ये क्या निकल गया? एक्स। अब इससे इसको क्या कर देना है? भाग। जो भी भाग करोगे, ये आंकड़े मैंने अपनी तरफ से बनाए थे, बट पेपर में कुछ ऐसे आंकड़े दिए जाएंगे जो यहाँ पर जोड़ सही आए, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जिससे आसानी से कट सके, आसानी से कट सके। अब मानो जैसे मानो यहाँ पर बाई चांस 20 आ जाता, जोड़ आ जाता, 20 आता तो यहाँ पर कितना होता? 20 होता। 0 0 काट दे, 2 से काट दे, क्या आ जाता? 24। तो क्या निकल गया था? x बराबर क्या निकल जाता? 24। मतलब कि उसमें जो वजन है, जो एक वजन का जो एवरेज है वो 24 रहेगा। 24 एक एवरेज वजन कितना रहेगा? 24। तो ये चैप्टर बढ़िया है। ये फॉर्मूला मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला लिखाया अभी, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और दूसरा फॉर्मूला ये सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये कब लगाएंगे? जब हमें क्या दी जाएगी? टेबल। ठीक है। तो बाकी की अब जो भी चीजें हैं वो हम कल ही करेंगे। ठीक। आज के लिए